हेलो दोस्तों, मैं चक्रवर्ती सर आप सबके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपिक है आपका विद्युत धारा क्लास 10th। जैसा कि आपका परीक्षा बहुत नज़दीक है, 1 महीने में कोशिश ये रहेगी 1 महीने में आपको पूरा साइंस कंप्लीट करा दिया जाए और बहुत अच्छा से तुम लोगों का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया रहेगा। आपने पहले से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पूरा डिटेल से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, हम बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, हम लोगों का टॉपिक क्या क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इस पर विद्युत आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा हम लोगों का विद्युत धारा। क्या रहेगा? विद्युत धारा रहेगा। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा विद्युत विभव। क्या रहेगा? विद्युत विभव रहेगा। फिर उसके बाद बात हमारा अगला टॉपिक रहेगा विद्युत विभवांतर। क्या रहेगा? विद्युत विभवांतर। विभवांतर। और अगला टॉपिक रहेगा हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा उसमें हम बात करेंगे विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। क्या बात करेंगे? विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ तथा परिपथ आरेख। क्या होगा? परिपथ आरेख। आरेख। और हमारा अगला टॉपिक रहेगा विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध। 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 हमारा अगला टॉपिक रहेगा ओम का नियम। क्या रहेगा? ओम का नियम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। इतना हम लोग टॉपिक संयोजन, इतना टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम इतने टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहले बात करेंगे विद्युत आवेश पर, फिर बात करेंगे विद्युत धारा पर, फिर बात करेंगे विद्युत विभव पर, फिर विभवांतर पर, फिर विद्युत परिपथ आरेख, और फिर विद्युत प्रतिरोध पर, फिर ओम के नियम पर, फिर प्रतिरोधों के संयोजन पर। तो बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध। हमारा पहला टॉपिक हम उठाते हैं विद्युत आवेश। क्या उठाते हैं? विद्युत आवेश को पहला टॉपिक है हम लोगों का। तो विद्युत आवेश, तो देखो विद्युत आवेश क्या होता है। अगर इसकी बात करें, ये विद्युत आवेश क्या चीज़ है, तो देखो आप लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिकल किया होगा, अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा चीज़ें देखा होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या कि जब कोई कंघे को, अब प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों में रगड़ते हो ना, और रगड़ने के बाद उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को पास ले जाते हो, तो आपको क्या दिखता है कि वो छोटे छोटे टुकड़े उस कंघी में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उसमें क्या हो जाता है, जैसे हम लोग सूखे कालों में रगड़ते हैं ना, वो पदार्थ जो जिस मटेरियल का वो कंघा बना होता है, वो क्या होता है, आवेश को या तो स्थानांतरित किया होगा, मतलब कि उस पर वो विद्युतमय हो गया है। कैसा हो गया है? वो विद्युतमय पदार्थ बन गया है। तो इसलिए क्या करता है, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो जो ये घटना है, फिनोमिना जो है, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया हुई, ये किसके कारण हुई है? विद्युत आवेश के द्वारा हुआ है। विद्युत आवेश को हम लोग इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, विद्युत आवेश। तो देखो विद्युत आवेश है क्या चीज़। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश ये पदार्थ का आंतरिक गुण है। कैसा गुण है? आंतरिक गुण है। विद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का आंतरिक गुण है। ये क्या है? यह पदार्थ का आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण है। इसके द्वारा होता क्या है, आप लोगों ने जब देखा कि इसके द्वारा क्या हो रहा था, विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। इसके द्वारा क्या जनरेट हो रहा था, तो इसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं, इसके द्वारा विद्युत प्रभाव
या चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है आपको। विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है या अनुभव करने को मिलता है या उत्पन्न होता है। क्या लिखते हैं? उत्पन्न ज़्यादा अच्छा रहेगा। उत्पन्न लिखते हैं, उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो हम लोग कह सकते हैं विद्युत आवेश क्या है? यह पदार्थ का आंतरिक गुण है, इसके द्वारा विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, और बात करते हैं आवेश का सिंबल क्या होता है। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो सिंबल जो होता है इसका क्या होता है? क्यों। इसको कैपिटल क्यों से लिखते हैं या स्मॉल क्यों से भी लिखा दिखेगा आपको। स्मॉल क्यों से या कैपिटल क्यों से लिखते हैं। इसका अगर हम बात करें मात्रक क्या होता है? यूनिट। इसका मात्रक या यूनिट। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। कौन सा मात्रक होता है? ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें और भी मात्रक होते हैं तो इसके अन्य मात्रक क्या होते हैं? अन्य मात्रक की बात करें तो इसका एक मात्रक होता है EMU और ESU। ठीक है, और होता है क्या? फैराडे। क्या होता है? फैराडे। ठीक है, फैराडे। तो देखो EMU क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और ESU को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फैराडे। ठीक है, फैराडे को F से लिखते हैं। तो ये भी क्या है? इसके मात्रक हैं। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और क्या है? और रुक जाओ एक मिनट, ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक यूनिट, सॉरी। और क्या है? ये वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि इसके और भी मात्रक होते हैं। तो इसका सबसे छोटा मात्रक की बात करें तो ये होता है ESU। इसी को हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। एक ESU बराबर होता है नहीं, एक कूलाम बराबर होता है कितना? एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। क्या होता है? ESU होता है। और एक EMU बराबर जो होता है, EMU बराबर होता है 10 कूलाम और एक फैराड बराबर होता है, फैराडे बराबर होता है कितना? एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। कितना होता है? 96,500 कूलाम। ये क्या होते हैं? अच्छा दिख नहीं रहा था, तो ये देखिए एक कूलाम बराबर क्या? 3 × 10⁹ ESU और ये होता है EMU बराबर 10 कूलाम और एक फैराड 96,500 कूलाम। ये क्या हो गए? इसके अन्य मात्रक हो गए। ये अन्य मात्रक हैं। ठीक है, तो भाई ये अन्य मात्रक हैं, ये कूलाम में होते, इसके मात्रक कूलाम में होते हैं। बात करते हैं आवेश। आवेश कैसी राशि है? राशि की बात कर लें इसके। अगर इसके राशि की बात करें, राशि, तो ये राशि कैसी है? तो ये राशि है अदिश। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अदिश राशि है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार। तो हम लोग अगर आवेश के प्रकार की बात करें, किसकी बात करें? आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश होता है ये कितने प्रकार का? आप लोग देखते हैं यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? यहाँ 2 प्रकार का होता है। ठीक है।